नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और त्रिपुरा में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सबसे सटीक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। 60 विधानसभा सीटें आती हैं और जिसका से बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिलता है। और इस बार किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ हलचल है। 2023 की चुनावी शुरुआत है और पहला चुनाव त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। तो पहले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, 2023 की जीत का सिलसिला किसके साथ होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो दावा कर दिया है कि त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी कमल खिलाने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी को झटका दे सकता है यहां पर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन। जहां दोस्तों अंदरूनी तौर पर जो खबर है उस पर सीपीएम और कांग्रेस का यहां गठबंधन होता है तो फिर काफी कुछ हलचल हो सकती है जो चुनावी गणित सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो 3 राज्यों पर चुनावी जो है संकनात हो चुका है। इसमें त्रिपुरा में 16 फरवरी जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। तीनों राज्यों के जो मतगणना है वो 2 मार्च को यहां पर आने वाली है। लेकिन त्रिपुरा को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, क्योंकि जिस कहा से बीजेपी ने 2018 में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, एकदम से बीजेपी को यहां जीत का आंकड़ा मिला था। तो बीजेपी कितने कॉन्फिडेंस में है और इस समय बीजेपी का जो गणित है वो किस तरफ बैठता नजर आ रहा है। देखिए 2013 में बीजेपी एक भी सीट नहीं थी, 49 उम्मीदवार उनके हार गए थे। वोट शेयर केवल 1.97% ही था, जबकि 2018 चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 43% वोट शेयर के साथ 36 सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास रचा था। तो 2023 में क्या बीजेपी का इतिहास रचेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण चुनावी आंकड़ा आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। सीपीएम 16 सीटें और यहां पर आईपीएफ पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस और यहां पर सीपीएम गठबंधन हो सकता है, और ऐसा होता है तो फिर कितना आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, क्या आंकड़ा बन सकता है चुनावी जो गणित है उसमें त्रिपुरा में किसके लिए जीत का आंकड़ा मिल सकता है, जो चुनावी आंकड़ा आ रहा है सामने। देखिए अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से ऊना कोटी की 4 सीटों में से बीजेपी को एक सीट सीपीएम और एक सीट कांग्रेस और एक सीट यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां पर ऊना कोटी में देखने को मिल सकती है। 4 सीटों का जो चुनावी गणित सामने आ रहा है। उत्तरी त्रिपुरा जिले की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीट पर सीपीएम, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। और यहां पर बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 0 सीट या फिर, जबकि गोमती जिले की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। 2 सीटों पर सीपीएम, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। यानी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी बन सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो धलाई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, 2 सीटों पर यहां पर सीपीएम, 1 सीट कांग्रेस और 0 सीट पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अगर सीपीएम के साथ गठबंधन करती है कांग्रेस, तब ये आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जिस कारण से भारत जोड़ो यात्रा को उनको फायदा मिलने की संभावना है। इससे पहले 0 सीट थी, लेकिन अब कुछ सीटों पर उनको फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि पश्चिम त्रिपुरा जिले की 14 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 10 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर यहां पर सीपीएम, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा के लिए अगर बात की जाए तो अगले जिले के लिए, जिसमें सिपाही जला जिले की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीट, 2 सीटों पर सीपीएम और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। यानी यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना त्रिपुरा को लेकर लगाई जा रही है, जो सटीक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में भी बीजेपी को 5 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। 2 सीटों पर यहां पर सीपीएम, कांग्रेस और यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान यहां पर दक्षिण त्रिपुरा को लेकर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से त्रिपुरा को लेकर जो 60 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 35 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी 2018 की तरह बीजेपी को आंकड़ा मिल सकता है, जबकि सीपीएम को 12 सीटें, कांग्रेस को 0 से 6 सीट और यहां पर आईपीएफ पार्टी के पक्ष में भी 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि त्रिपुरा में अगर यहां पर आईपीएफटी और यहां पर कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हो जाता है तो फिर यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखाई दे सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है।
लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में बीजेपी की जो सरकार है उसके कामकाज से भी यहां पर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। उस हिसाब से त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिल सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, त्रिपुरा को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अब किस प्रकार के गठबंधन और किस प्रकार के यहाँ पर चुनावी वादे और किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। क्या बीजेपी का कमल एक बार फिर से बरकरार रहेगा या सीपीएम की वापसी होगी, तो क्या गठबंधन के तौर पर होगी, अपने दम पर होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।